Hi everyone, I'm Veeni Raggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं PYQs and practice questions from पेरीसाइक्लिक रिएक्शन. पेरीसाइक्लिक रिएक्शन चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थियोरी पोर्शन था वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाया है. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे पिछले ईयर में पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ के जा रहे हैं तो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे. द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन इज. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि दो किसी भी अगर एंटिटी हो जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो मूव करेंगे साइक्लिक मैनर के अंदर, आपको एक साइक्लिक क्लोज रिंग देखने को मिलेगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आपको यहाँ पे इस टाइप से दी रही है, जहाँ पे OCH3 ग्रुप जो है वो इस डाइन के यहाँ पे इस पोजीशन पे लगी हुई है. ये आपके पास एक इथिलीन मोलिक्यूल है ये वाला, जिसके साथ एज अ साइनो सब्सटीट्यूशन लगा हुआ है. थर्मल कंडीशन में ये प्रोडक्ट बन रही है. अभी जब ये प्रोडक्ट बनेगी तब आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है, आपको खुद सॉल्व करना होगा एग्जाम के अंदर. आपको सिर्फ एरो दिखाई देगा. तो ये प्रोडक्ट बनता किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो. ये वाला बॉन्ड जाके इस सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डाइन के इस कार्बन और इथिलीन के इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनाने में. ठीक है, इथिलीन का ये वाला जो कार्बन है, मैं थोड़ा इसको रिमूव करके दिखाती हूँ. इथिलीन के पास ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यूज़ करेगा इस कार्बन के साथ, इस डाइन के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में. ठीक है, तो इस टाइप से आपकी साइक्लिक रिंग जो है वो कंप्लीट होगी. कितने कार्बन वाली रिंग आपको देखने को मिलेगी? 1 2 3 4, यानी कि डाइन में 4 कार्बन है प्लस यहाँ पे इथिलीन में 2 कार्बन है, तो 4 + 2 इट मीन्स 6 जो है 6 मेंबर्ड रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, विच इज़ दिस. यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके यहाँ पे जो आएगा वो वाला होगा. ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे नया जनरेट हुआ है और ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है वो भी आपको नया जनरेट होता हुआ दिख रहा है. ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे OCH3 सब्सटीट्यूशन है विच इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, एक मेजर और एक माइनर. मेजर और माइनर प्रोडक्ट अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है, एक ऑर्थो पे है और एक सब्सटीट्यूशन पैरा पे है, तो वो आपकी मेजर होगी. अगर पैरा पैरा मिल रही है तो वो भी मेजर होगी. अगर ऑर्थो ऑर्थो सब्सटीट्यूशन वाली प्रोडक्ट मिल रही है तो वो भी आपकी मेजर होगी. लेकिन अगर आपको ऑर्थो और मेटा दिखने को मिले कहीं पे भी, अगर आपको पैरा या फिर मेटा पोजीशन पे अगर आपका सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट हो तो वो वाली प्रोडक्ट आपकी माइनर होगी, वो आपकी नहीं बनेगी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा. हमने इस चीज़ को थियोरी में डिस्कस करा था. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन के अंदर सबसे पहले तो जो हमने प्रोडक्ट बनाई उसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगी. ठीक है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड साइक्लिक रिंग के अंदर हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि C और D ऑप्शन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, ये 2 और ये वाले 2. तो C एंड D ऑप्शन वुड बी कैंसल आउट. यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, यानी कि शिफ्ट होके जनरेट हो रहा है. तो A और B के अंदर आप देख सकते हो एक एक डबल बॉन्ड मिलेगा. अगर आप साइनो की पोजीशन देखो तो सेम वहीं पे है. साइनो की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है. ओ मिथोक्साइड की जो पोजीशन है वो साइनो से यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है. अगर हम इस साइनो की बात करें तो ये जो पोजीशन है उसकी ये वाली ऑर्थो पोजीशन होगी और ये वाली मेटा पोजीशन होगी. तो ओ मिथोक्सी ग्रुप यानी कि OCH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे है. यहाँ पे साइनो से अगर आप मूव करें तो ये पैरा पोजीशन पे मिथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है. तो अगर आपके पास ऑर्थो पैरा का कॉम्बिनेशन हो, अगर आपके पास पैरा पैरा का कॉम्बिनेशन हो तो वो आपकी मेजर प्रोडक्ट कहलाएगी. तो पैरा वाली जो प्रोडक्ट होगी वो हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी एंड B वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन. A क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे O मिथोक्सी ग्रुप जो है यानी कि मिथोक्सी ग्रुप OCH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, जिसको हम माइनर के तौर पे कंसिडर करेंगे. तो कहीं पे भी अगर आपको मेजर यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करके दिखानी है तो आपको मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे बन रही है
तो वो आप टिक करोगे। तो ऑर्थो पैरा, देखिए यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चला होगा। जहाँ पे भी मेटा सब्सटीट्यूशन लगा हुआ हो तो वो मेटा को हम कंसिडर नहीं करेंगे, अगर पैरा पोजीशन पे है तो उसे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो बी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। देखिए हमने जब पहला वीडियो लेक्चर देखा था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के इंट्रोडक्शन में, तब हमने एक रिएक्शन को क्लासिफिकेशन में देखा था कि किलियोट्रॉपिक रिएक्शन क्या होती है। तो किलियोट्रॉपिक रिएक्शन वो होती है जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एंटिटी के साथ कोई एक रिएक्टेंट मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहा होगा, ना कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग अनदर मोलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दो डबल बॉन्ड कंटेनिंग मोलिक्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि दोनों ऑलिफिन्स, दोनों अल्कीन्स प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखो प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखो तो एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग एंटिटी है और एक SO2 गैस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विच इज अ रिएक्टेंट मोलिक्यूल। दिस डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि SO2 जो है वो एज अ गैस रिएक्ट करेगा। अभी SO2 के पास क्या होता है, लोन पेयर होती है, जैसे कि ऑक्सीजन के पास होगी। तो SO2 इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रिवर्स रिएक्शन जो है उसको हमें तोड़ के बताना है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी वो आपको पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये अगर रिवर्स रिएक्शन होगी SO2 और इन ब्यूटाडाइन के बीच में, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, SO2 के पास जो लोन पेयर है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो है वो SO2 हमारा आ जाएगा और ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो आपको ये वाली एंटिटी जो है वो देखने को मिलेगी। तो जब भी आपको ब्यूटाडाइन या फिर किसी भी इथिलीन मोलिक्यूल के साथ कोई ऐसा सब्सटीट्यूशन यानी कि हिट्रो एटम के तौर पे कोई रिएक्टेंट जुड़ा हुआ मिले, जैसे कि यहाँ पे SO2 है, यहाँ पे आपको NH3 देखने को मिल सकता है, CO2 देखने को मिल सकता है, जो रिंग में बीच में कार्बन की जगह पे सब्सटीट्यूट हुआ हो, तो वो हमारा होगा किलियोट्रॉपिक रिएक्शंस। इसे हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे, साइक्लो एडिशन नहीं बोलेंगे, सिग्माट्रॉपिक नहीं बोलेंगे, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे किलियोट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो इतना इसका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन रिएक्शन इज, इन रिएक्शन या फिर इसे इने रिएक्शन भी बोला जाता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन रिएक्शन के अंदर। अभी इन रिएक्शन क्या है वो आपको नेम रिएक्शन या फिर अगर आप रिएजेंट वाले चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इन रिएक्शन होती क्या है। इन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ, अगर ये थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेगा, आई होप, ओके, इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओलिफिन हैविंग एन एलाइलिक हाइड्रोजन, जिसे हम बोलेंगे इन। इन किसे बोलेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंटिटी है जिसके साथ कोई ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके साथ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को अलग से दिखाया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है उसके साथ जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन एटम, जिसको हम CH3 कंसिडर करते हैं। अगर इस टाइप से हो तो हम CH3 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसको एक हाइड्रोजन को थोड़ा सा अलग दिखाया गया है। तो ऐसा जो रिएक्टेंट होता है उसे हम बोलेंगे इन प्रोडक्ट। ठीक है, इन रिएक्टेंट टू कंपाउंड हैविंग अ डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्डेड अल्कीन के साथ इन जो है वो रिएक्शन करती है और आपको एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा और आपका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट में क्या चीज़ हो रही होगी वो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। मैं इसका थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म करके दिखाती हूँ। प्रोडक्ट में जो एलाइलिक हाइड्रोजन होता है वो अल्कीन के पास शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा कार्बन और हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होता है इस अल्कीन के पास। ठीक है, और ये अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाने में, इन के साथ बॉन्ड बनाने में फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये आपका सिग्मा नया बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन जो है वो अब अल्कीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है जो इन के पास है एलाइलिक पोजीशन पे,
वो इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी हो जाएगी इन रिएक्शन। इन रिएक्शन में आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ आप देख सकते हो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, प्लस यहाँ पे है आपकी कोई भी अल्कीन के तौर पे हमने इथिलीन बना लिया। ये जो डबल बॉन्ड है वो इस सिग्मा बॉन्ड के साथ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इथिलीन के कार्बन के साथ, ये वाला डबल बॉन्ड जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो आपका बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूट गया है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड नया बनेगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो टूट के यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और अब आपको हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखेगा। तो ये आपकी प्रोडक्ट होगी इन रिएक्शन की। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। और दिस इज फॉलोड बाय 1,5 माइग्रेशन ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन। तो इन रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का जो माइग्रेशन हो रहा है वो 5 नंबर के कार्बन पे हो रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे 1,5 माइग्रेशन ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, चलिए तो इस इन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये 2 बॉन्ड यहाँ से, और इथिलीन का एक जो डबल बॉन्ड है वो रीजनरेट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड के अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी कि 2 यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इट मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स इन रिएक्शन इज अ 6 पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कंसिडर करी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम। थर्मोलिसिस ऑफ एलाइल फिनाइल ईथर जनरेट्स। देखिए एलाइल फिनाइल ईथर से रिलेटेड रीअरेंजमेंट जो थी वो हमने देखी थी पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। वहाँ पे हमने देखा था कि अगर आपके पास ईथर जो है उसके साथ जो भी सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी एरोमेटिक सिस्टम हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये वाला अल्काइल ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पे सबसे जाके पहले अटैच हो जाएगा। प्रोडक्ट में आपको अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, और आपको प्रोडक्ट में यहाँ पे OH हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे R जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड होती है तब जाके अल्काइल ग्रुप पैरा पोजीशन के ऊपर जाके जुड़ता है। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा एलाइल फिनॉल्स एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कि दोनों हमें मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा एलाइल फिनॉल्स हमें नहीं मिलते हैं, हमें मिलेंगे सिर्फ ऑर्थो एलाइल फिनॉल्स ओनली। ठीक है, तो ए वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे और लिखा हुआ होता, एंड की जगह पे और लिखा हुआ होता, तो हम इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते, क्योंकि अगर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो फिर पैरा पोजीशन पे हमें प्रोडक्ट मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे एंड लिखा है, इट मीन्स कि प्रोडक्ट में आपको ऑर्थो एंड पैरा दोनों मिलेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। या तो ऑर्थो मिलेगा या फिर ऑर्थो ऑक्यूपाइड होगी तो सिर्फ पैरा मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्थो एलाइल फिनॉल यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जिस भी ऑप्शन के अंदर आपको मेटा मेंशन करके दिया हुआ हो उसे हम ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कभी भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाया, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्थो एलाइल फिनॉल प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, चलिए द कंसर्टेड फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे H न्यू का मेंशन करा हुआ है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 ऑलिफिन्स लीडिंग टू साइक्लोब्यूटेन। किस टाइप से प्रोडक्ट होगी आपकी, इस टाइप से 2 ऑलिफिन यानी कि 2 इथिलीन जुड़ के आपको साइक्लोब्यूटेन रिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे। अभी हमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन में 4n सिस्टम का एक था यहाँ पे, यानी कि 4n सिस्टम में यहाँ पे थर्मल कंडीशन थी जो हमने टेबल याद करा था, और यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन थी। थर्मल कंडीशन में यहाँ पे सुप्रा एंट्रा पोजीशन में रिएक्शन हो रही थी, जबकि फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्रा मोड में रिएक्शन हो रही थी। ये जब आप साइक्लो एडिशन का टेबल देखोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि 4n पाई सिस्टम अगर हो तो थर्मल कंडीशन में सुप्रा एंट्रा मोड में रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्रा मोड में रिएक्शन होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
2+2 2+2 2+2 सभी में दिए हैं, ठीक है। तो हमें देखना है, अब साइक्लो एडिशन भी सभी में दिए हैं, तो हमें देखना है कि कौन से मोड में रिएक्शन होगी, एंट्रा सुप्रा, सुप्रा एंट्रा या फिर सुप्रा सुप्रा मोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोकेमिकल यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो हम देखेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा मोड में रिएक्शन हो रही है, तो सुप्रा सुप्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पाई टू सुप्रा, यहाँ पे सिग्मा है तो सिग्मा मोड तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो एस यानी कि सुप्रा, ए यानी कि एंट्रा, तो सुप्रा एंट्रा मोड में हो रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी सुप्रा और एंट्रा दिखाई दिया, विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो बी वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन। पाई टू सुप्रा प्लस पाई टू सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग थर्मल कंडीशन थर्मल रिएक्शन इज, इसे हम कीटीन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटीन, ठीक है। इस टाइप से अगर आपको कार्बन डबल बॉन्ड ओ मिले तो इसे हम कंसिडर करेंगे कीटीन, ठीक है। आई होप आपको ये, इसे हम बोलेंगे कीटीन। अभी कीटीन की जब रिएक्शन होती है तब आप यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के और शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अभी कोई भी ऐसा रिएक्टेंट इस कीटीन के साथ जब रिएक्ट करवाएगा और उस मोलिक्यूल के अंदर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाला यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर अट्रैक्ट होने वाला क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन कंटेनिंग है उसके साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा। अभी ये वाला रिएक्टेंट इस कीटीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको सारे कार्बन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इस डबल बॉन्ड की, दोनों में से किसी भी एक डबल बॉन्ड की इन दोनों के साथ क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए आप ये बोल सकते हो कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे इस साइक्लोऑक्टा डाइन के साथ रिएक्शन करने में, क्योंकि ये दोनों कार्बन है, इनके बीच में कोई पोलराइजेबल नहीं है, दोनों सेम कार्बन है, तो इनकी जो नेगेटिविटी है वो सेम है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है तो ऑक्सीजन अपनी ओर जो है वो नेगेटिव चार्ज पुल कर लेगा, जबकि कार्बन कार्बन के बीच में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का पार्शलाइजेशन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है कीटीन का, उसके साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होगी, किस टाइप से होगी, और आपका ऑप्शन ये 4 आपको दिखाई दिए हैं, उसका जो मैकेनिज्म है वो आप यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हमारे पास एक कीटीन है, मैंने उसको वर्टिकल लिख दिया है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा बॉन्ड बनाने में, ये देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो बॉन्ड बना लेगा इस वाले कार्बन के साथ। अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड गायब हो चुका है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड यूज़ होगा इस साइक्लोऑक्टाडाइन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक 4 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगी इस टाइप से, तो ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग हो गई। ये कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज था जिसके साथ ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, ये वाला कार्बन, ये ऊपर वाला कार्बन होगा जिसके साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए, ठीक है। अभी क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो अगेन इस बॉन्ड के अंदर शिफ्ट कर देगा, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो आपको जो साइक्लोऑक्टा डाइन रिंग थी उसके अंदर एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये वाली एक साइक्लोब्यूटेन रिंग देखने को मिलेगी जिसके एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है और उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपका करेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो करेक्ट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा C में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 डबल बॉन्ड है साइक्लोऑक्टा
रिंग के अंदर, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे साइक्लोऑक्टीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड दिखाई नहीं है, तो बी और डी वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, इसका मैकेनिज्म आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वापस से एक बार देख के इसे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिखाया गया है और एक आपके पास इथिलीन है जिसके पास 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है। बी आपका यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। कैसे होगा वो हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म के थ्रू। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें ये वाला जो एक डबल बॉन्ड है वो कार्बन इस वाले डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में जुड़ जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड जो इथिलीन के पास है तो वो डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएगा। तो आपको इस टाइप की साइक्लो ब्यूटीन रिंग देखने को मिलेगी जहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड थे, अब 2 बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ये एक नया सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये एक नया सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अभी क्या होगा, प्रोडक्ट में आप देख सकते हो कि ये वाला जो इथिलीन एंटिटी है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उन दोनों के बीच में बॉन्ड टूट चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट चुका है। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है उसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे भी बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा के दिखा है, तो सी तो वैसे ही कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। अभी हम आगे मूव करेंगे। देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है अगर वो टूट के इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाए और ये वाला डबल बॉन्ड टूट के इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाए तो हमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और हमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर इस पूरी एंटिटी को हम थोड़ा सा उल्टा करके लिख दें, एन को हम थोड़ा सा ऊपर लिख दें, तो एन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप विच इज दिस, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा है यानी कि ये वाला कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ये वाली एंटिटी, और इसी कार्बन के साथ एक फिनाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग जुड़ी है विच इज दिस एंटिटी। तो ये आपका पूरा हो जाएगा प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप बी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नाइट्रोजन के साथ ऐसा कार्बन जिसके साथ वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप, इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और नाइट्रोजन के साथ ऐसा कार्बन जुड़ा है जिसके साथ डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल बेंजीन रिंग जो है वो जुड़ी हुई है। तो बी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा तब आपको पता चलेगा, राइट। चलिए देखिए, इस मैकेनिज्म को मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि आप आसानी से इसको नोट कर सके। नोट करने के बाद आपको थोड़ा सा इसे क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मैकेनिज्म आपको ए प्रोडक्ट मिलेगा और ए प्रोडक्ट की आपको प्लेटिनम और हीट के साथ रिएक्शन करवा के बी प्रोडक्ट बनाना है। तो इसका किस टाइप से आपका होगा मैकेनिज्म वो आप देखिए। सबसे पहले तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में जाएगा। इस कार्बन और एक CH2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको ए प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जनरेट हुआ है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी जनरेट हुआ है। बाकी के सारे जो COO इथाइल ग्रुप है वो एज इट इज़ लगे हुए हैं। अभी ये दोनों डबल बॉन्ड जो है वो एज इट इज़ है यानी कि ए प्रोडक्ट है। अभी इस ए प्रोडक्ट की हमें प्लेटिनम H2 और हीट के साथ रिएक्शन करवानी है, यानी कि अगर आप रिएजेंट और रिएक्टेंट वाले चैप्टर को देखोगे तब प्लेटिनम और हीट का जब रिएक्शन होता है तब एरोमेटाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकलने पर आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपको 3 डबल बॉन्ड बीच में देखने को मिलेंगे और एरोमेटाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी ये आपका बी प्रोडक्ट मिलेगा जहाँ पे 2 CH3 एज इट इज़ है, दोनों COO ET ग्रुप भी एज इट इज़ है, ठीक है। तो बी आपका एरोमेटिक सिस्टम होगा, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन।
आपको जो है वो बी प्रोडक्ट जो है वो दिखाना था एंड में। तो एंड प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारा, ये वाला जिसके अंदर एरोमेटाइजेशन होगा। ये हमारा सिर्फ ए प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये हमारा ए प्रोडक्ट होगा, ये हमारा बी प्रोडक्ट होगा, ये वाला हमारा बी प्रोडक्ट होगा। तो क्योंकि लास्ट में बी दिया गया है तो हमें बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन टिक करवाना होगा। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म था। आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा और इस चीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, राइट। चलिए, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, इतने क्वेश्चन थे अबाउट प्रीवियस ईयर। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन थे वो अच्छे लगे होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ जहाँ पे हम नेट और एमएससी से रिलेटेड चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।